वेलकम व्यूअर्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेनकाइन साइकिल। ठीक है, तो रेनकाइन साइकिल की इफ़िशियंसी जैसा कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि एक इंजीनियर का गोल क्या होता है पावर प्लांट में, उनका पर्पस क्या होता है। तो इफ़िशियंसी को इंक्रीज करना पावर प्लांट का, साथ में जो आप वर्क इनपुट दे रहे हैं उसे क्या करना, मिनिमाइज करना, ताकि प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो इन सारे, जैसे कि आपने देखा कि इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ टर्म है, जैसे कि रीहीट साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल और रीहीट रीजनरेटिव साइकिल। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इफ़िशियंसी को इंक्रीज करते हैं पावर प्लांट में। अब रीहीट साइकिल को पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, कुछ टर्म का, जैसे कि एक्चुअल वेपर साइकिल प्रोसेस क्या है और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। ये दो टॉपिक जो है आपको रीहीट साइकिल को पढ़ने से पहले इसको क्लियर करना है। ओके, तो रेनकाइन साइकिल जो है वो हमारा आइडियल साइकिल है, ठीक है, जिसे कि हम थ्योरेटिकल साइकिल के रूप में भी पढ़ते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेनकाइन साइकिल आइडियल साइकिल है, तो ये एक्चुअल वेपर पावर साइकिल क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल हुआ जो प्रैक्टिकल है और आइडियल जो थ्योरेटिकल। तो एक्चुअली हम थ्योरेटिकल इसलिए पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो, जबकि रियलिटी में प्रैक्टिकल जो होता है वो आपका आइडियल से डिफर होता है। सिर्फ मेजर वैल्यू, कॉन्सेप्ट हमारा आइडियल पे ही बेस्ड होता है प्रैक्टिकल का। तो आप जैसे कि इफ़िशियंसी देखते हो, ठीक है, तो इफ़िशियंसी क्या होगा यहाँ पर हमारा पावर प्लांट का, नेट वर्क डन बाय हम सप्लाई हीट जो करते हैं। तो जो ये नेट वर्क डन है आइडियल साइकिल का, वो और एक्चुअल का, दोनों का क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, नेटवर्क और हीट सप्लाई। एक्चुअली डिफर इसलिए होता है कि हमारा सर्टेन लॉस हो जाता है, जैसे कि हम टरबाइन, सबसे पहले टरबाइन बॉडी ले रहे हैं, तो टरबाइन पे यहाँ भी सर्टेन लॉस होगा। कंडेंसर है, फीड पंप है, बॉयलर है, तो मेजर्ड वैल्यू जो होगा हीट सप्लाइड या रिजेक्टेड हीट या आपका सप्लाइड हीट, वर्क डन ऑफ टरबाइन, ये सारे जो है वो आपको आइडियल से डिफर हो जाएंगे। तो इफिशियंसी भी क्या होगा, आपका इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम टरबाइन की बात करते हैं, तो देखते हैं कि ये टरबाइन जो है वो हमारा क्या है, आप देख रहे हो इंसुलेटेड किया गया। तो इंसुलेटेड किया गया दैट मीन्स यहाँ पर एक्सपेंस नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होगा, टरबाइन से हीट लॉस होगा। अब जब इस तरह से अगर टरबाइन से हीट लॉस होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रिक्शन के कारण भी लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एडियाबेटिक तो होगा लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। जब ये एडियाबेटिक होगा और रिवर्सिबल नहीं होगा तो क्या होगा, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये आइसेंट्रोपिक ना होकर के या तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा हमारा, या तो ये राइट साइड, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने राइट साइड किया तो इसका नेमिंग कर दे 2 डैश। तो ये जो हमारा एक्चुअल प्रोसेस क्या हो जाएगा टरबाइन में, 1 to 2 डैश, ये एक्चुअल में होगा। ठीक है, जबकि आइडियल प्रोसेस जो था वो आइसेंट्रोपिक है, वो 1 to 2 ये हमारा आइडियल साइकिल के लिए है और ये हमारा एक्चुअल साइकिल के लिए हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इंट्रोपी यहाँ पर हमारा चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर हमारा इंट्रोपी इंक्रीज हो गया दैट, ठीक है, तो यह डायबिटिक प्रोसेस हो गया। और इंट्रोपी अगर चेंज हो रहा है तो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्स में जो इंट्रोपी चेंज हो रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये जो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन इंट्रोपी इक्वल नहीं होगा 0 का। ठीक है, इस तरह से ये जो 1 2 है वो इंक्लाइंड होकर के हो जाएगा 1 2 डैश।
तो हम टरबाइन जो है ये हम जानते हैं क्लोज वेसल्स की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो हम एक्सप्रेशन इसको कैसे लिख सकते हैं? आप टरबाइन में आप जानते हो कि WT वर्क गेन करते हो, तो यहाँ जो WT होगा टरबाइन वर्क होगा वो एक्चुअल साइकिल के लिए, ठीक है, एक्चुअल के लिए हमारा क्या लिखा आएगा? H1 माइनस H2 डैश, ठीक है। जबकि हमारे आइडियल के लिए टरबाइन वर्क क्या था? H1 माइनस H2। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो H2 है, ठीक है, वो ग्रेटर देन किससे है? H2 से। H2 डैश ग्रेटर देन है H2 से। तो जैसा कि आप जानते हो कि फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन हमारा इंटरमोलिकुलर एनर्जी को में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ्रिक्शन जब इंटरमोलिकुलर एनर्जी में ये कन्वर्ट होगा तो उसके क्या करेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो हमारा इंथैल्पी जो है वर्किंग सिस्टम का ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल प्रूफ के लिए हम इसे देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। ये मैंने HS डायग्राम बनाया हम। तो HS में क्या है? जैसे कि आपने देखा कि 1 to 2 तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। जब ये आइसेंट्रोपिक नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? 1 to 2 डैश हो जा रहा है। तो आप देखो 2 से जब आप प्लॉट करते हैं तो H2 और 2 डैश से करते हैं तो H2 डैश। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि H2 से क्या है? H2 डैश ग्रेटर देन है H2 से, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि जो आइडियल टरबाइन वर्क जो होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा एक्चुअल से। स्मॉल टरबाइन में हम लोग हीट लॉस जो है वो नेगलेक्ट किया जाता है, इसीलिए, ठीक है, तो ये एडियाबैटिक माना जाता है। तो सिमिलर केस जो होगा वो फीड पंप में भी होगा, ठीक है। तो फीड पंप भी तो आप जानते हैं कंप्रेशन वर्क होता है, और वो भी हमारा कौन सा है? एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। दैट मीन्स ये आइसेंट्रोपिक है आपका। तो अगर यहाँ भी सेम टरबाइन की तरह प्रोसेस, तो यहाँ भी ये चेंज हो जाएगा हमारा, ये शिफ्ट हो जाएगा 3-4 जो है ये 3-4 डैश में एक्चुअल प्रोसेस में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो H4 है, ठीक है, किस में? पंप में, फीड पंप वर्क में बता रही हूँ कि H4 डैश जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन हो जाएगा H4 से। तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो फीड पंप में हम वर्क को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये जो WP है ये एक्चुअल साइकिल के लिए अब क्या हो जाएगा? ठीक है, ये HS डायग्राम पे बना रहे हैं, देखिए आप चेंज हो गया हमारा। तो एक्चुअल प्रोसेस में हमारा हो जाएगा H3 माइनस H4 डैश, ठीक है। और यही आइडियल के लिए क्या होगा? H3 माइनस H4, H4 डैश माइनस H3, ये ग्रेटर देन ये, और सेम हेयर यहाँ भी होगा H4 माइनस H3। और यहाँ पर आप देख सकते हो H4 डैश जो है वो ग्रेटर देन है हमारा H4 से, इसीलिए ये जो एक्चुअल प्रोसेस है और ये आइडियल, तो एक्चुअल क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा आइडियल से। दैट मीन्स यहाँ जो फीड पंप का वर्क हो रहा है एक्चुअल के लिए वो हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा आइडियल साइकिल के लिए। इस तरह से हम देख सकते हैं जो हम टरबाइन में भी हमारा लॉस हुआ, ठीक है, और यहाँ जो हम पंप वर्क करें यहाँ भी हमारा लॉस है। इस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को हम यहाँ C से कंप्रेशन के लिए डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या होगा? H4 माइनस H3, ठीक है। ये हमारा आइडियल वर्क को डिवाइड करेंगे एक्चुअल वर्क से, तो आइडियल हमारा ये रहा, ठीक है, H4 माइनस H3, और एक्चुअल हुआ H4 डैश माइनस H3। इसी तरह से टरबाइन में भी हम लोग निकाल सकते हैं इफिशियंसी, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन H1 माइनस H2 डैश, ठीक है, एक्चुअल डिवाइडेड हो जाएगा आइडियल से H1 माइनस H2। तो ये हमारा हो गया आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन।
तो हम यहाँ पर देखते हैं बॉयलर प्रेशर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बॉयलर में क्या होता है, जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो फ्रिक्शन और हीट लॉस जो सराउंडिंग में हो रहा है इसके कारण यहाँ पर लॉस हो रहा है बॉयलर में हमारा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर बॉयलर में हीट लॉस होता है। अब जैसे कि बॉयलर को हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड कर देते हैं। तो जब इसका मतलब है कि इनर से बॉयलर को इंसुलेटेड करने से अंदर से जो है वो बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा रहा है हीट। लेकिन तो हो सकता है ये जो हीट लॉस हो रहा है जब हम सप्लाई करते हैं बॉयलर में उस वक्त ये हीट लॉस होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये हम सपोज दैट ये हमारा पी प्रेशर है, इस प्रेशर पे आप देख रहे बॉयलर प्रेशर है और प्रेशर अगर ड्रॉप होता है तो ये जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा तो सपोज दैट ये इस तरह से यहाँ होगा, ठीक है। और ये जो प्रेशर ड्रॉप के कारण प्रेशर हमारा ये लाइन, ठीक है। तो अगर हम सुपर हीटेड स्टीम को लेके चल रहे कि हमारा 0.1 यहाँ होना चाहिए था, तो ये जो 0.1 है वो क्या हो जाएगा आपका, अब ये P1 प्रेशर ड्रॉप हो गया तो P1 पे पहुँचा, तो ये लाइन शिफ्ट कर जाएगा हमारा जस्ट इसके नीचे, ठीक है। सपोज दैट 1 डैश। इस तरह से हम कर सकते थर्मोडायनामिकली एक्सप्रेस दो प्रोसेस, एक तो आपका फ्रिक्शन से लॉस हो रहा है प्रेशर और दूसरा हमारा हीट लॉस से हो रहा है। तो जो हम देख रहे हैं 1 to 1 डैश शिफ्ट हुआ हमारा, ठीक है। तो ये बॉयलर से एग्जिट होकर के स्टीम टरबाइन में इंटर हो रहा है, तो ये 1 से 1 डैश शिफ्ट हुआ। सॉरी, ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट लॉस हो रहा है और जो फ्रिक्शन से होगा वो हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस की तरह यूज होगा। दैट मीन्स वहाँ पर हमारा इंथैल्पी जो होगा वो कांस्टेंट होगा और ये पॉइंट शिफ्ट होगा 1 डबल डैश, यानी यहाँ पर जो होगा इंथैल्पी हमारा कांस्टेंट होगा। दो प्रोसेस, एक हमारा 1 to 1 डबल डैश जो है इंथैल्पी कांस्टेंट है ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस, और 1 डबल डैश से जो 1 डैश है यहाँ पर हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर हीट लॉस हो रहा है। ये बॉयलर सेम प्रोसेस हमारा, ये तो एग्जिट हो रहा है स्टीम बॉयलर से और इंटर हो रहा है टरबाइन में। तब अब जब कंडेंसर से वाटर इन करेगा कहाँ, पंप में, तो यहाँ भी जो प्रोसेस होगा यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर हीट लॉस होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोअर प्रेशर से हाई प्रेशर पे हमें क्या करना होगा, इसको फीड करना पड़ेगा बॉयलर में इंटरिंग करने के लिए वाटर को। तो यहाँ हमें एडिशनल वर्क करना होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, हीट लॉस होगा। कैसे होगा ये कुछ देर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और कंडेंसर में हमारा बहुत स्मॉल प्रेशर का ड्रॉप होता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो है एक्चुअल वेपर साइकिल हमारा यही हुआ। तो एक्चुअल वेपर साइकिल में हम देख चुके हैं कि हमें लॉस किस तरह से हो रहा है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग ने माइनर लॉसेस जो हो रहा है और साथ में एक्चुअल वेपर साइकिल भी की आइडिया पे डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। थैंक यू।